हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार, आपका रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में। और बेटा इस सेशन में हम करने वाले हैं हमारे सीजीएल टायर 1 के लिए जो ऑल इंडिया मॉक है ना, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, जो अभी आपका सैटरडे संडे हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके बेटा किस चैप्टर से है, तो वो है यहाँ पे सिलोलिज्म से। ठीक है, सिलॉग से। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, सम पिज़्ज़ा आर बर्गर्स। ठीक है, कुछ पिज़्ज़ा को यहाँ पे बर्गर बताया गया है, सम का रिलेशन दिया गया है। ठीक है बेटा, उस तरीके से हम अपना वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सम मोमोज आर सैंडविच। ठीक है, नो सैंडविच इज पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा और सैंडविच में बीच में बताया गया कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे सम मोमोज आर सैंडविच बताया गया। करेक्ट, ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहला कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया, ऑल मोमोज आर बर्गर। क्या मोमोज और बर्गर के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन डिफाइंड हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं डिफाइन होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है सम पिज़्ज़ा आर मोमोज। पिज़्ज़ा और मोमोज के बीच में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे रिलेशन डिफाइंड नहीं हो रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा दिया गया सम बर्गर आर नॉट सैंडविच। बिल्कुल ये हमारा सही होगा, क्योंकि देखिए जो पोर्शन सम का आपका यहाँ पे बर्गर और पिज़्ज़ा के साथ शेयर कर रहा है, अगर पिज़्ज़ा का रिलेशन सैंडविच के साथ बिल्कुल नहीं दिया गया है ना, तो यहाँ पे जो सम का रिलेशन पिज़्ज़ा और बर्गर के बीच में था, तो ये सम पार्ट का भी रिलेशन क्या होगा बेटा, सैंडविच के साथ नहीं होगा। तो इसीलिए सम बर्गर आर नॉट सैंडविच हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि सिर्फ तीसरा कंक्लूजन हमारा ट्रू है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। ओनली 3 फॉलोज। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर पजल का सवाल है बेटा। यहाँ पे हमें ढूंढना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, आप देखिए जो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है 23 दिया गया, 8 दिया गया, 40 दिया गया। तो इनके बीच में क्या ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया जिससे कि यहाँ पे आपके नंबर्स आए हैं। तो अगर आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे 2 + 3 अगर कर दें हम, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। करेक्ट, एक मिनट, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 8 × 5 करेंगे कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 + 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 होगा। 12 × 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से 7 + 2 अगर करोगे तो 9 आएगा, और 9 में क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, 81 आ जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि पहले नंबर में हमने क्या किया, इसमें डिजिट का एडिशन कर दिया, और जो रिजल्टेंट आया 5 उसमें क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, और हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्टेंट 40। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, एम्बेडेड फिगर के ऊपर बेटा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फिगर दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन फिगर है। आपको देखना है कि इन 4 में से ये फिगर आपका किस फिगर के अंदर एम्बेडेड है, किस फिगर के अंदर यहाँ पे हिडन है। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। अगर हम ये चीज़ देखें अगर, तो आपका कौन सा फिगर लग रहा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो आपका जो फिगर है वो 4th वन वाला फिगर, ये वाला फिगर में आपका ये फिगर बन रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, जो फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, देखिए ये पोर्शन अगर आप देख रहे हैं, ये पोर्शन, ठीक है, फिर ये पोर्शन, और फिर यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन। आप देखिए ये और ये आपको दोनों ही सिमिलर लगेंगे, है ना। तो जो फिगर एम्बेडेड है, हिडन है, वो आपकी फिगर नंबर 4 में है। ठीक है, आपके सवाल में जो आंसर था वहाँ पे, वो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें ऑप्शन नंबर बी आपका ट्रू होगा, यानी कि 4th फिगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर सवाल। सम पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कुछ व्यक्ति हैं जो कि एक दूसरे से एक सर्टेन दूरी पे जो है वो खड़े हैं। साई स्टैंड्स 18 मीटर टू द साउथ ऑफ कृति। ठीक है, 18 मीटर साउथ में, ठीक है, 18 मीटर साउथ में बेटा यहाँ पे साई जो है वो स्टैंड यहाँ पे खड़ा है, और वो किसके है, कृति के है। कृति के साउथ में 18 मीटर पे। टीना स्टैंड्स 14 मीटर टू द ईस्ट ऑफ कृति। टीना जो है वो 14 मीटर के डिस्टेंस पे है ईस्ट के तरफ। ठीक है, यहाँ पे टीना हो गई, राइट। ये साई का पोजीशन है, ये कृति का पोजीशन है। टीना स्टैंड्स 35 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ वरुशी। ठीक है, तो टीना जो है वो 35 मीटर नॉर्थ है किसके बेटा, वरुशी से। ठीक है, तो मान लो कि वरुशी जो है वो यहाँ पे है, और 35 मीटर नॉर्थ की तरफ टीना है। हितेश स्टैंड्स 37 मीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ वरुसी, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट के पोजीशन में जो है वो कौन है यहाँ पे, वो हितेश है। कितने डिस्टेंस पे, 37 मीटर। करेक्ट,
यही हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी तक दिया गया, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हितेश एंड टीना। हितेश और टीना के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। हितेश और टीना के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ना। तो क्या करेंगे हम, 37 का स्क्वायर, है ना, और -35 का स्क्वायर, है ना। 37 -35 का स्क्वायर करेंगे तो 37 का स्क्वायर बेटा कितना होता है यहाँ पे, 1369 -1225, तो कितना आएगा, √144, और ये हो जाएगा 12 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हितेश एंड टीना, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 12 मीटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 7 पर्सन्स A B C D E F and G वेर बॉर्न फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, ठीक है। ये जो है वो जनवरी से जुलाई तक में 7 पर्सन जो है एक ही वर्ष के अंदर, इन द सेम ईयर, इन्होंने जो जन्म लिया है, दे वेर बॉर्न फ्रॉम जनवरी टू जुलाई ऑफ द सेम ईयर, ठीक है भैया। तो जनवरी, फरवरी, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सवाल में क्या दिया गया, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। ये आपका पजल का सवाल है ना, मंथ बेस्ड पजल, ठीक है। चलो, जो भी पॉसिबल केस बनेगा हम उसको बनाते चलेंगे। 2 persons वेयर बॉर्न बिटवीन C एंड B, ठीक है। 2 पर्सन C और B के बीच में बॉर्न हुए हैं, और C के बारे में बोला गया कि C जो है बेटा वो अप्रैल के महीने में नहीं बॉर्न हुआ है ना। C जो है वो अप्रैल के महीने में बॉर्न नहीं हुआ है। अब देखिए, एक इंफॉर्मेशन ये है कि 3 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन G एंड A, G और A के बीच में, G और A के बीच में यहाँ पे 3 पर्सन है, और ओनली D वॉज बॉर्न बिफोर A, सिर्फ D ही जो है वो A से पहले हुआ, यानी कि D यहाँ पे होगा, A यहाँ पे होगा, और A और G के बीच में 3 पर्सन है, तो G कहाँ होगा बेटा, वो जून में बॉर्न होगा, है ना, क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बोला गया कि ओनली D वॉज बॉर्न बिफोर A, ठीक है। आगे देखते हैं, C वॉज नॉट बॉर्न इन अप्रैल, और C के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई कि 2 पर्सन्स वेयर बॉर्न बिटवीन C एंड B, ठीक है। तो C जो है बेटा यहाँ अप्रैल में नहीं होगा, ठीक है। अगर C को यहाँ प्लेस करेंगे तो 2 पर्सन के बाद B यहाँ पे आएगा बेटा, ये पॉसिबल है नहीं, है ना। तो C को बेटा हम यहाँ रखते हैं, और 2 पर्सन है तो B यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास 2 पर्सन का प्लेस क्या है, खाली है। वो कौन पर्सन है बेटा, तो E और F है। अब E और F के बारे में यहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो E और F में से कोई एक यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो ये अरेंजमेंट हमारा इस सवाल का बनेगा। क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज बॉर्न इन मार्च, मार्च में यहाँ पे कौन बॉर्न किया, हमें पता नहीं है, हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि E है या F है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारा क्वेश्चन है सीरीज के ऊपर, ठीक है। सीरीज क्या दिया गया है, 2 है, 36 है, 1728 है, और नेक्स्ट हमें बताना है क्या होगा। डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग, काफी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि अगर इसको हम ये करें कि 1 × 2, ठीक है, उसके बाद अगर हम करें 2 × 3, यानी कि 6 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे करेंगे 3 × 4 का क्यूब, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या पावर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और यहाँ भी हम नंबर्स क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो 12 का अगर क्यूब करेंगे, 4 × 12, और 12 का क्यूब, ठीक है, तो कितना होगा बेटा, 144 × 12 करोगे कितना आ जाएगा, 1728, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 4 × 5, उसके पावर कितना होगा, 4, यानी कि 20 के पावर 4, और 20 के पावर 4 अगर करोगे, यानी 20 × 20, है ना, गुना 20 और गुना 20, इसको जब बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और इस पर कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कि 1,60,000 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही होगा, 1,60,000, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, आपस में, यानी कि डिजिट के अंदर ही आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि आपके पास 642 दिया गया, 985 दिया गया, 713 दिया गया है, और 521 दिया गया है। अब इनके डिजिट्स को आपस में क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 246 हो जाएगा, 589 हो जाएगा, है ना, 137 हो जाएगा, और 125 हो जाएगा।
विच नंबर विल बिकम द थर्ड हाईएस्ट नंबर, सबसे हाईएस्ट बेटा ये है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है, यानी कि 713 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? 713 हमारा थर्ड हाईएस्ट नंबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे हमें ऑड बताना है। ठीक है, ये किस चैप्टर से आपका सवाल बनता है? ये बनता है बेटा आपका क्लासिफिकेशन से, है ना, क्लासिफिकेशन से, या फिर हम इसको वर्गीकरण भी कहते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आपके पास 4 नंबर दिए गए है ना, 858, 1106, 598 एंड 130। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बेसिकली 13 के मल्टीपल है ना। जो लॉजिक है वो क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 13। 13 से अगर डिवाइड करेंगे बेटा यहाँ पे इसको, है ना, 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो 13 से डिवाइड हो जाएगा ये कितने बार में? 66 टाइम्स में। ठीक है, उसी तरीके से अगर 598 को डिवाइड करेंगे 13 से, कितने? 46 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 1106 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या डिवाइड होगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा, है ना। उससे ज़्यादा भी आ सकता है हमारा। 13 8 जा, अगर 8 जा करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 104। ठीक है, 8 जा से करें हमने 104, कितना आया? 6 और 6। अब क्या डिवाइड होगा ये? अगर 65 होता तो डिवाइड हो जाता, लेकिन 66 है, रिमाइंडर बच जाएगा, तो यानी कि ये मल्टीपल नहीं है हमारा 13 का। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही जवाब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड के ऊपर आपका सवाल है ये, है ना। आपने पढ़ा होगा, ये चैप्टर का क्या नाम है बेटा? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। मैं तो आप लोगों को ये कहता हूं कि आप लोग जो है वो YouTube की क्लास में भी डेली आ सकते हैं। 10 बजे हमारी जो रीजनिंग की क्लास होती है बेटा, उसमें भी आया करो। आप सभी लोगों को वो हेल्प करेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे, जितने तरह के सवाल करोगे, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सीरीज बन रहा है वो कौन सा सीरीज बन रहा है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा ट्रू है। अगर आप देखें तो यहाँ पे D P RRB, है ना, PR D और R, इसका एक जो है वो ग्रुप में, एक क्लस्टर में जो है वो चीज़ें चल रही है ना। तो अगर यहाँ पे देखें अगर तो सबसे पहले BR ये आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 3। आप देखिए यहाँ पे आपने D डाला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे P आ गया, राइट, इसके बाद यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे R, करेक्ट, यहाँ पे B, उसके बाद यहाँ पे P, फिर यहाँ R, यहाँ D और यहाँ R। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करेंगे कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले जब भी आपके पास लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको डिवाइड कर लो। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं वो आप काउंट करो और डिवाइड कर लो। यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितने हैं हमारे पास बेटा? 28 लेटर है ना। अगर 28 लेटर है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 7 का 4 पेयर बनेगा, 7 लेटर का कितना बनेगा बेटा? 4 पेयर बनेगा। तो 7 लेटर का देखो क्या 4 पेयर हमारा बन रहा है सिमिलर, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, है ना, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि BRDR BPR, है ना। इसका क्या बन रहा है? इसका सीरीज आपका बन रहा है, ठीक है, 7 लेटर का क्लस्टर बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा? सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 सीरीज के ऊपर सवाल है। कौन सा? लेटर सीरीज के ऊपर सवाल है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस सवाल को भी। आपके पास दिया गया FHKOTZ और G। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो F में देखिए कितना हो गया? GH प्लस 2 हो गया। H में K कितना ऐड करेंगे तो K आएगा हमारा, H के बाद IJK प्लस 3 हो गया। K में कितना ऐड करेंगे तो O आएगा, K के बाद LMNO प्लस 4 हो गया, फिर प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? Z के बाद 7 और कितना? प्लस 8, यानी कि G के बाद प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, है ना, HIJKLMNO। क्या आएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे? अगर नेक्स्ट करेंगे तो O आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम क्या करते गए? एडिशन करते गए और नेक्स्ट लेटर को हम फाइंड करते गए। तो उस तरीके से आया हमारा O, ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, सीक्वेंस में डालना है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा लेटर हमारे पास आएगा। सबसे पहले आएगा बेटा हैमिल्टन। क्या आएगा? हैमिल्टन। ठीक है, क्योंकि देखो एच ए वाले जो हैं, जो ये एच ए वाले हैं हमारे पास 4 हैं, है ना, लेकिन इस दोनों में यहाँ पे जेड है और इसमें आर है, तो जेड और आर एम के बाद ही आता है ना। तो हम पहले क्या लिया हमने, एच ए एम वाला लिया, उसके बाद क्या लेंगे, एच ए आर वाला, हारमोनियम। उसके बाद लेंगे एच ए जेड वाला, लेकिन जेड वाले में भी देखेंगे कि यहाँ पे जेड के बाद ए है और यहाँ पे जेड के बाद वाई है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एच ए जेड ए वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद एच ए जेड वाई वाला आएगा। ठीक है, कुछ गलती हो गई क्या? हैमिल्टन, हारमोनियम, हैमिल्टन के बाद क्या आएगा, हारमोनियम आएगा, उसके बाद ठीक है हेजी, और लास्ट में क्या आएगा, एच ओ एम आई, होमिनॉइड। ठीक है, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्या हो गया, तीसरा वर्ड, ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा और ये पांचवा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, एनालॉजी के ऊपर सवाल है। किस चैप्टर से है बेटा, ये एनालॉजी से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सी जेड एस और एफ के बीच में एक रिलेशन है ना, एक रिलेशन दिया गया है। वो रिलेशन क्या है वो हमें देखना है। तो लेटर बेसिकली क्या किया गया बेटा, यहाँ पे रीअरेंज किया गया है ना। लेटर को क्या किया गया है, रीअरेंज किया गया है। ठीक है, देखिए सी जेड एस और एफ। ठीक है, एक मिनट, लेटर यही लेटर्स हैं, सी जेड एस एफ यहाँ भी है और यहाँ भी है। आपस में क्या क्या कर दिया गया, सिर्फ अरेंज कर दिया गया है। हमें आर एल ए एन को अरेंज करना है ना। तो सी को यहाँ पे क्या लिखा गया, सबसे पहले लिखा गया, तो हम क्या करेंगे, आर को लिखेंगे, है ना। इस तरीके का लॉजिक है कुछ, यहाँ पे नहीं है। ठीक है यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा, वो होगा एन एल आर ए। ठीक है, क्या होगा, एन एल आर ए, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही होगा। यही लेटर्स को हम रीअरेंज करके सिर्फ लिख दिए हैं और कोई लॉजिक यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नहीं अप्लाई किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे फिगर के ऊपर, फिगर कंप्लीशन के ऊपर, है ना। हमें फिगर को कंप्लीट करना है। हमारा 1/3 फिगर दिया हुआ है। अब इस पार्ट को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर फाइंड कर रहे हैं अगर हम इस पार्ट को, तो देखिए ध्यान से सभी लोग देखेंगे यहाँ पे, ये जो आपका है, एक तो ये आपका यहाँ तक आएगा, करेक्ट है ना। एक मिनट, थोड़ा फिगर को और अच्छे से ड्रॉ कर लेना चाहिए। देखिए ये यहाँ तक और ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ क्या करेगा, यहाँ के टच करेगा। ठीक है, ये हमारे सारे फिगर में आ रहे हैं, राइट। उसके बाद जो यहाँ वाला लाइन है वो यहाँ पे टच करेगा, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, ये भी हमारे सारी फिगर में है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या मैचिंग यहाँ पे होगी। अब ये जो है पोर्शन, ये क्या होगा, ये इधर जाएगा, है ना, क्रॉस बनेगा। तो क्रॉस आपका इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, फिगर नंबर 3 और 4 में, है ना। 3 और 4 में दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो 2 फिगर तो हमारे चले गए, बच गए 1 और 2। अब इसमें हमें क्या करना है, सिमिलरिटी ढूंढनी है ना। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिगर नंबर 2, है ना, यहाँ पे एक लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन यहाँ पे लाई करेगा और ये यहाँ पे लाई करेगा। ये इस तरीके से यहाँ पे जो है वो मिलेगा। अब ये वाला फिगर आप देखेंगे तो ये फिगर आपको कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन वाला। अगर इस वाले फिगर में देखेंगे तो ये इस तरफ है ना, ये पॉसिबल है नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो फिगर नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे ये फिगर है, ठीक है, और जो यहाँ पे फिगर जिस तरीके से इस कॉर्नर से बेंड हुआ है वो आपको यहीं पे दिखने के लिए मिलता है। ये अपोजिट तरीके से घुमा हुआ है, अपोजिट तरीके से। तो फिगर नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14, चलिए डाइस के ऊपर सवाल। 6 पेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें क्या ढूंढना है, विच फेस विल बी एट द बॉटम ऑफ द क्यूब। अब देखिए अगर 3 के नजदीक अगर हम देखें, यहाँ पे 3 के नजदीक अगर हम देखें, है ना, 3 के नजदीक, तो कौन कौन से नंबर हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। 1 भी आ चुका है, 2 भी है, 5 भी है और 4 भी है ना। अगर 3 के नजदीक देखोगे तो 5 4 यहाँ पे 1 और 2,
चारों आ गए, यानी कि नंबर बच कौन सा गया, जो बच गया वो क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा। तो बच कौन गया बेटा, 6 बच गया, है ना। क्या पूछा, विच फेस विल बी एट द बॉटम ऑफ द क्यूब। अगर 6 है यहाँ पे तो इसके अपोजिट में क्या होगा, कौन सा क्यूब होगा बॉटम में, तो वो 3 वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। या फिर आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे एक और एक कॉमन है ना, आपने कॉमन ले लो एक और एक, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर्स को लिख दो, यानी कि 1 3 और 2, और यहाँ पे 1 6 और 4, ये दोनों क्या है आपस में अपोजिट, ये दोनों क्या है आपस में अपोजिट, और जो नंबर बच गया यानी कि 5, वो किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, 6 के बॉटम में कौन होगा, 3 होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द लेटर्स आर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द सेम पेयर ऑफ लेटर्स, यानी कि एच के इज टू डी ओ, जिस तरीके से है हमें उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा होगा हमारा, राइट। चलो, तो एच में अगर यहाँ पे -4 करोगे और के में यहाँ पे अगर +4 करोगे, है ना, के में +4 करोगे, तो एच में -4 किया हमने तो डी आया, के में +4 किया तो ओ आया। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, क्यू टी एम और एक्स, ठीक है। क्यू में -4 करेंगे तो एम आएगा, टी में +4 करेंगे तो एक्स आएगा, टी के बाद क्या होगा, यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, +4 यहाँ पे -4, ऑप्शन नंबर 2 होगा। बाकी में आपके डिफरेंट आएंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है Q2 इज टू MX, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। यहाँ पे इक्वेशन में हमें जो है कुछ सिंबल्स को पुट करना है और हमें देखना है कि LHS इज इक्वल टू RHS कैसे यहाँ पे होगा, राइट। देखिए 22 दिया गया, 2 दिया गया, 42 दिया गया और 39 दिया गया। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, यहाँ पे इनमें से कोई सिंबल डालना है, साइन इनके बीच में इस इक्वेशन में, ताकि इज इक्वल टू 14 हो जाए, है ना। अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो जो ऑप्शन नंबर 3 वाला है, 22 डिवाइडेड बाई 2 + 42 - 39, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो 11 + 42 - 39, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 53 - 39, है ना। 53 में 39 माइनस करोगे कितना होगा, इज इक्वल टू 14, यानी कि जो हमारा LHS था वो RHS के बराबर हो गया, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट, मिरर इमेज के ऊपर सवाल है ना। ये आपका जो है ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, अब इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज क्या होगा, ये फिगर और ये फिगर, है ना, नहीं होगा मिरर इमेज में, करेक्ट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फिगर हमारा एग्जैक्ट बनेगा वो देखिए। अगर ये पोर्शन यहाँ पे कॉर्नर वाला है, ये यहाँ पे, तो यहाँ भी कॉर्नर आना चाहिए, तो इस तरीके से ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये बच गया हमारे पास ये और ये। अगर ये एरो इस तरफ है तो इस तरफ वाला एरो किस तरफ से बनेगा, इस तरफ से बनेगा, है ना। इसमें जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत जा रहा है और इसमें जो है वो इसको फेस करेगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरफ देख रहा है तो इस तरफ वाले ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज इस ऐसे बनेगा, है ना। तो जो फिगर नंबर 2 है हमारा, वो हमारा मिरर इमेज इस सवाल का बन जाएगा, करेक्ट। बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 18, ये फिगर सीरीज के ऊपर सवाल है ना। आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं हर बॉक्स के अंदर, है ना। हर बॉक्स के अंदर एक जो है ऑब्जेक्ट प्लेस किए गए हैं। अब ये किस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सीरीज फॉलो हो रहा है, हमें वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस फिगर की बात करेंगे जो फिगर आपके अंदर है। यहाँ पे कितना बेटा है, 3 साइड। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 साइड। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 साइड। और यहाँ पे है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड, यानी कि 9 साइड वाला फिगर हमारा क्या होगा, यहाँ पे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें कितना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दूसरा फिगर जो हमारा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। देख लेते, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये भी नहीं होगा, यानी कि फिगर नंबर 2 होगा। बाकी अगर यहाँ पे लाइंस की बात करें तो लाइंस में क्या है बेटा, यहाँ पे 2 लाइन थे, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 4 6 8 10, ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। कहाँ चला गया, हाँ, ये बढ़ता जा रहा है। तो उस तरीके से क्या होगा हमारा
फिगर नंबर 2 है, यहाँ पे कितने लाइन हो जाएंगे, यहाँ पे कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ 8 थे और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 5 10, यहाँ पे 10 लाइन है। तो फिगर नंबर 2 जो दूसरा फिगर है वो हमारा क्या होगा इस सीरीज में, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर सवाल क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रेड को कोड किया गया 952, ठीक है, आर का पता है 18 होता है, ई का 5 होता है और डी का 4 होता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे पहला और लास्ट वाला डिजिट है उसमें क्या करना है बेटा, डिवाइड 2 से डिवाइड कर देना है और बीच वाले को एज इट इज लिख देना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 5 एज इट इज आ गया और 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2 हो गया। उसी तरीके से बैट का अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 और 20, ठीक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इवन नंबर में हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर दिया और ऑड नंबर को क्या किया एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, यानी कि 1 1 और 10, 1110 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ब्लड रिलेशन ऊपर सवाल है, कोडेड ब्लड रिलेशन, क्या बोलते हैं इसको बेटा, कोडेड ब्लड रिलेशन, है ना। अब जो है एसएससी सीजीएल में आपको क्वेश्चन का लेवल जो है वो बेटा चेंज दिखेगा, तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए, पैटर्न चेंज हुआ है। तो इस तरह के कोडेड फॉर्मेट में सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स W इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ K। W ग्रैंड डॉटर किसकी है, K की है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है बेटा, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है W8E, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, W इज द डॉटर ऑफ E, W इज द डॉटर ऑफ E, ठीक है। E2Q, 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे E इज द वाइफ ऑफ, E इज द वाइफ ऑफ Q, ठीक है, E इज द वाइफ ऑफ Q, ठीक है। Q9L, 9 का मतलब क्या है, सन है, यानी कि Q इज द सन ऑफ L, Q किसका है, L का बेटा है, ठीक है। L का जेंडर नहीं पता अभी हमें। L2K, यानी कि L इज द वाइफ ऑफ K, L इज द वाइफ ऑफ K, ठीक है, यही बनेगा। क्वेश्चन बोला W इज ग्रैंड डॉटर ऑफ K। अब देखो यहाँ पे K और W क्या है, K की ग्रैंड डॉटर आ गई है ना, बिल्कुल आ गई। तो कितना ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। बस करना क्या होता है कि जो हमारे कोडेड फॉर्मेट में दिए गए हैं उसको पुट करो एक्सप्रेशन में, जो गिवन एक्सप्रेशन है, और आंसर आपका बिल्कुल आपके सामने। चलो क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगा और इन दोनों के बीच में होगा। तो 86:144 अगर हम देखें तो क्या क्या रिलेशन आ गया, 8 × 6 है ना, 8 × 6 कितना 48 और 48 × 3 कितना हो जाएगा 144। उसी तरीके से 38 यानी कि 3 + 3 × 8 है ना, 3 × 8 करेंगे 24, 24 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग 52 दिया गया यहाँ पे, यानी कि 5 × 2 10, 10 × 3 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरचेंज करना है इक्वेशन के अंदर में, ठीक है। तो इंटरचेंज करने के बाद सबसे करेक्ट इक्वेशन हमारा कौन सा होगा वो हमें यहाँ पे बताना है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट होगा, अगर हम 19 में देखें, 19 में अगर हम नंबर और साइन दोनों को इंटरचेंज करना, हमारे पास दिया गया है 19 / 4 - 32 = 11। हमें माइनस और डिवीजन को चेंज करना है और नंबर 4 और 32 को चेंज करना है। तो हमने क्या किया, 19 लिख दिया, यहाँ 32 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पे 11 लिख दिया, ठीक है। और माइनस और डिवीजन को इंटरचेंज करना था, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे डिवीजन लिख दिया, ठीक है। यानी कि 19 - 8 = 11 करेक्ट हो गया, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया इस सवाल का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23, लॉजिकल वे में, लॉजिकल सीक्वेंस में क्या करना है, हमें अरेंज करना है ना। एक और क्वेश्चन था आपका इसी तरीके से, तो यहाँ पे अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहाँ पे ग्रास होगा, ग्रास के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे ग्रास के बाद क्या होगा, ग्रास हॉपर होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, रैट होगा, फिर स्नेक होगा, फिर ईगल होगा, है ना। तो बेसिकली यह क्या है, आपने साइंस में फूड चेन पढ़ा होगा, फूड वेब पढ़ा होगा, है ना।
तो उसी के बेसिस पे लॉजिकली अरेंज किया गया। ग्रास को कंज्यूम करता है ग्रास हॉपर, है ना, इसको खाता है रैट, रैट को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है ईगल, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सवाल का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पे किंडल, एक वर्ड दिया गया, उसको कोड किया गया HIMFGI, है ना, HIMFGI कोड किया गया। अब किस तरीके से कोड किया गया है हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कोड एक्चुअली किस तरीके से किया गया है। अगर DI, देखिए यहाँ पे अरेंज हमने कर दिया, अगर इसको अरेंज कर दें हम, किंडल वाले वर्ड को अगर अरेंज कर दें, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल तरीके से, तो D आएगा, फिर E आएगा, फिर I आ जाएगा, फिर K, फिर L, फिर N, ठीक है। D में हम कितना ऐड करेंगे तो H आएगा, EFGH प्लस 4 करेंगे, E में करेंगे FGHI प्लस 4 करेंगे तो I आ जाएगा, I में प्लस 4 करेंगे तो JKLM आ जाएगा हमारा। यानी कि आप क्या करना है कि ये वर्ड में जो भी लेटर्स दिए गए इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दो और सारे के प्लेस वैल्यू में प्लस 4 करते जाओ, आपका कोड निकल जाएगा, है ना। तो मेंटर अगर आपके पास दिया गया, इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकल तरीके से अरेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सबसे पहले आएगा E, फिर M, फिर N, फिर O, R और T, ठीक है, प्लस 4 करना है। इसका कोड क्या होगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 18, इसका 20, ठीक है। प्लस 4 करेंगे तो E के बाद प्लस 4 करने के बाद कितना आएगा बेटा, I आएगा, ठीक है। M में अगर हम प्लस 4 करेंगे तो Q आएगा, N में करेंगे तो R आएगा, O में करेंगे J आएगा, R में करेंगे M आएगा और T में करेंगे O आएगा, है ना। प्लस 4 ही किया गया यहाँ पे, क्या फिर माइनस 4 भी है, प्लस 4 तो I तक तो प्लस 4 चला। K में क्या करा है, K में माइनस 4 किया है ना, माइनस 5 किया है, ओके, माइनस 5, फिर यहाँ भी माइनस 5 और यहाँ भी फिर FGHIJKL, एक मिनट, IJKLMN, ओके, माइनस 5 किया, यानी कि प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, ठीक है। तो F यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ तक हमने माइनस 4 किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने गलती क्या करी है, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 कर दिया, प्लस 4 किया सबसे पहले, है ना। अब क्या करेंगे हम, माइनस 5 करेंगे, यानी कि अगर हम O में माइनस 5 करेंगे, 15 में माइनस 5 करेंगे 10 हो जाएगा, 10 किसका होता है बेटा, J का होता है। उसी तरीके से M आएगा, फिर O आएगा, तो IQRJMO ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही उत्तर हमारा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए वेन डायग्राम है यहाँ पे। स्टडी द फॉलोइंग वेन डायग्राम विच शोज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डिफरेंट शिप्स, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ फेरी एंड याच। यहाँ पे याच और फेरी दोनों लाइक करता है, लेकिन वो पर्सन क्रूज को लाइक नहीं करता है ना। हमारे पास जो फिगर है फेरी और याच के बारे में, ठीक है, ये आपके दो फिगर है, एक तो हमारा ये, ठीक है, और दूसरा ये फिगर। हमें इसी दोनों के फिगर के बीच में देखना है क्योंकि क्रूज को हमें इंक्लूड करना नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो वो आपका 5 है और 23 है, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 28, यही आंसर हो जाएगा। हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ फेरी एंड याच, तो बोथ फेरी एंड याच में क्या मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच का कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या है, 5 और 23, तो 28 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर, ठीक है। चलो तो हो गया, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल गए सवाल के। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरीके से आप सभी लोग मॉक टेस्ट में जरूर से जरूर जो है वो जो मॉक टेस्ट हो रहा है, चल रहा है हमारा वीकली बेसिस पे, जरूर दीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप सभी लोग यूट्यूब की क्लासेस भी जरूर से जरूर ज्वाइन करा करें, है ना। जो हमारी सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, डेली सुबह 10 बजे, है ना, डेली मंडे टू सैटरडे यहाँ पे 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। तो आप सभी लोग जरूर से जरूर क्लास में आया करें। उसके बाद आप मुझे बेटा फॉलो कर सकते हैं, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय सोनू, ठीक है, रीजनिंग बाय सोनू सर आप सर्च करोगे वो आ जाएगा। दिस इज माय इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी आप कर सकते हैं रीजनिंग बाय सोनू सर, रीजनिंग बाय सोनू सर आप अगर फेसबुक पे करोगे तो मिल जाएगा। और ये बेटा हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ऑलिव बोर्ड का, ठीक है, ऑलिव बोर्ड SSC, ऑलिव बोर्ड SSC आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। क्लास की PDF, क्विजेस, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे
अवेलेबल मिल जाती है। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन सेशन। हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ठीक है, फिर हम आप लोगों को यूट्यूब की क्लास में तो मिलेंगे और नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन की क्लास होगा उसमें भी मिलेंगे। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग मुझे यूट्यूब की क्लास में भी जरूर से जरूर मिलें डेली 10 बजे सुबह में, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।